हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन की वेरिएबल सेपरेशन किस तरह से करते हैं वो समझते हैं और उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, किस तरह से जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, एक्स वाई टर्म को dx के साथ ले जाते हैं और वाई वाई टर्म को dy के साथ कर देते हैं और दोनों साथ में इंटीग्रेशन कर देते हैं। जनरल सी बात तो इतनी है। अब देखते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये कह रहा है सेक स्क्वायर एक्स टेन बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर बाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वेशन है, सबसे पहले आपको समझना ये है कि क्या इसमें हम x और y की टर्म को अलग अलग कर पाते हैं, या dy के साथ y की टर्म कर दें और dx के साथ x की टर्म कर दें। तो पहला हम क्या करें, sec स्क्वायर x tan y dx को उधर रखा, बाकी उधर लेके माइनस sec स्क्वायर y tan x dy। अब समझते हैं dx इधर है, sec स्क्वायर x ये tan y एक्स्ट्रा है, इसको हम इधर ले जाएंगे, इसके नीचे आ जाएगा, और tan x इधर से उठ के इसके नीचे आ जाएगा। तो ऐसा आ जाएगा sec स्क्वायर x, ये tan x को हम इधर ला सकते हैं तो नीचे आ गए dx और माइनस sec स्क्वायर y ये tan y इसके नीचे चला गया, dy के साथ लाए। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मुख्य चीज ये है कि पहले देखना ये होता है क्या वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। वेरिएबल सेपरेशन देखना है, एक्स वाई टर्म अलग हो सकती है और वाई की टर्म अलग हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये हो गई। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड में। ठीक है, sec स्क्वायर एक्स tan x dx माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y नीचे आएगा tan y dy। अब आपको दिख रहा है कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और tan y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y। तो हम क्या करें, इसको t मान लें या हम सीधे इसका डिफरेंशिएशन लिख दें। लेट tan x इक्वल टू t, इसका डिफरेंस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। इधर वाले के लिए tan y को v मान लेते हैं, tan y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dv। इस तरह से तो कुछ इस तरह से आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन v dv। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t माइनस ये log v। तो c को भी लिखेंगे log c, अगर सारे log में आ रहे हैं तो c नहीं लिखेंगे, इसके साथ में log c लिखेंगे। अब इसको मैं इधर ले आया तो ऐसा आएगा log t प्लस log v इज इक्वल टू log c। log n प्लस log n, तो log t भी हो गया, m इंटू n होता है तो इज इक्वल टू log c। दोनों साइड से log हटा दो तो t भी इज इक्वल टू c। अब t क्या है, हमने t लिया है tan x, ये tan x है, ये क्या है, ये tan y है, इज इक्वल टू c। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हुआ वेरिएबल सेपरेशन से। तो फिर हम क्या करेंगे, x और y की टर्म को अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। अगर वो अलग हो जाती है तो दोनों को दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं। सीधा इंटीग्रेशन है, छोटे छोटे कंसेप्ट लगेंगे इस इंटीग्रेशन के, ज्यादा कोशिश में है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। e की पावर x अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस y अपॉन x dy इज इक्वल टू 0। इस तरह से अब इसमें देखते हैं क्या ये सेपरेट हो सकता है। तो पहला काम हम क्या करें, इसको इधर ले जाते हैं माइनस वाई अपॉन एक्स डी वाई। अब ये y वाली टर्म इसके नीचे लानी है और x वाला इधर मल्टीप्लाई जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर आएगा तो x आएगा x e x, यहाँ dx होगा x, ये x भी आ गया, e x आ गया और dx आ गया। इधर माइनस y और इसके नीचे आ गया अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। इस तरह से आएगा। अब इसका इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ऐसा आ गया इंटीग्रेशन x e x dx माइनस इंटीग्रेशन y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये आप i से कर देंगे फर्स्ट सेकंड लेके, और ये अंडर रूट में यहां पर है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको हम t लेंगे, ये dt चला जाएगा। लेट कर लेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2y dy इज इक्वल टू dt। तो अपने को माइनस y dy चाहिए, तो ये dt अपॉन 2y।
तो ये dt अपॉन 2 हो गया। और ये फर्स्ट सेकंड लेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया x का, और इंटीग्रेशन ex का ex हो गया dx। ये आपकी लेफ्ट साइड हो गई इक्वल टू, इधर क्या बन गया, इधर आपका माइनस y dy हो गया dt by 2। तो ये dt by 2, तो 1 by 2 वहां निकाल दिया, ये dt, और ये हमने t लिया तो रूट t, इस तरह से। तो x ex का इंटीग्रेशन ex माइनस ये ex हुआ, इसका भी इंटीग्रेशन ex इज इक्वल टू 1/2 और रूट t का इंटीग्रेशन, तो t की पावर हाफ जाएगा, ऊपर की पावर माइनस हाफ ऐसे जाएगा। तो इसमें क्या होगा, माइनस हाफ प्लस 1 होगा, नीचे भी माइनस हाफ प्लस 1 आएगा। तो ये काम होगा आपके पास में, तो प्लस हाफ हो गया इसमें, तो t की पावर यहाँ हाफ बचा, प्लस करेंगे तो हाफ बचेगा, और नीचे भी हाफ प्लस, ये हाफ आपका कैंसिल आ। तो ऐसा है x ex माइनस ex इज इक्वल टू अंडर रूट t आया, प्लस t हमने क्या लिया था, t1 माइनस पाई स्क्वायर लिया था। तो x ex माइनस ex, ये 1 माइनस पाई स्क्वायर प्लस, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हुआ। तो इस तरह से हम वेरिएबल सेपरेशन कर लेंगे। अगर आपकी x और y में इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो उसमें से पहला काम करेंगे x के साथ x वाली टर्म कर देंगे, y के साथ y वाली टर्म कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। और समझते हैं कुछ एक दो क्वेश्चंस के। तो 1 प्लस e टू द पावर 2x dx प्लस e dy प्लस 1 प्लस y स्क्वायर e की पावर x dx, e की पावर x dx इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है जब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी इसमें c की वैल्यू भी आपको निकालनी है। c इसमें नहीं लिखना है, एक फिक्स वेरिएबल आप निकालेंगे। तो पहले हम इसको सेपरेट करते हैं, 1 प्लस e टू द पावर 2x dy इज इक्वल टू, इधर लेंगे इसको माइनस का हो गया 1 प्लस y स्क्वायर e टू द पावर x dx, इस तरह से आएगा। अभी x वाली टर्म तो इसके साथ जाएगी और ये वाली इसके इधर आएगी। तो dy के नीचे तो आ गया 1 प्लस y स्क्वायर और माइनस ये से आ गया e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x dx, इस तरह से आएगा। अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड्स में, बोथ साइड्स। तो इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर dy माइनस e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 2x dx। इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है कि tan इनवर्स y है, सीधा फॉर्मूला है। इसमें e की पावर x को हम t डालते हैं, लेट e टू द पावर x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन करें e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये dt हो गया और ये t हो गया। तो इस तरह से आ गया, ये आपका tan इनवर्स y हो गया। ये तो tan इनवर्स y आ गया इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन s आया 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt, ये भी tan इनवर्स t हो गया। तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स t प्लस c। अब t की यहां वैल्यू रख देते हैं, tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस c। अब c की वैल्यू आपको निकालनी है, तो अपने वैल्यू क्या डालनी है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 डालना है। इसे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1, इसमें डालते हैं y की जगह 1 डाल के tan इनवर्स 1 हो गया इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ये e की पावर 0 यानी ये भी 1 हो गया, e की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा प्लस c, ये होता है पाई बाय 4 tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 और ये भी हो गया माइनस पाई बाय 4 प्लस c। तो इसको सॉल्व किया, पाई 4 इधर आ गया और पाई 4 प्लस पाई 4 आपके, तो ये पाई बाय 2 हो गया। तो c की वैल्यू आ गई पाई बाय 2। अब c की वैल्यू पाई बाय 2 जो आई है वो यहां रख देना है, सॉल्व तो आपका यहां तक हो गया। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में c की वैल्यू निकल जाती है, हम इसमें रख देते हैं। तो ऐसा आ जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस पाई बाय 2, ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। अगर आपको कहीं पर x और y की वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू डाल देंगे, जिससे हमारी c की वैल्यू निकल जाएगी और c की वैल्यू दोबारा से उसमें रख देंगे। x की वैल्यू डाल दी इसमें, यहाँ से c आ गया, c दोबारा से हमने इसी में पुट कर दिया। तो ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, फिक्स सॉल्यूशन है। इसमें c जो कांस्टेंट है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर एक फिक्स कांस्टेंट आ गया पाई बाय 2। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये आपका सेपरेशन वेरिएबल है। अगर इसमें कोई और भी प्रॉब्लम है, इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप बताएं, उसका हम वीडियो आपको बना के डालें।